सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 दिनों से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज इस चैप्टर का चौथा दिन है और चौथी क्लास है। आगे का भाग शुरू करने से पहले हम पिछले 3 दिनों में जो पढ़ा है उसके ऊपर जल्दी से एक नज़र दौड़ाते हैं कि हमने आज तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो शुरू करते हैं। पाठ का नाम चावल की रोटियां। अभी तक हमने पढ़ा पात्र परिचय। हाँ, तो बच्चों आप बताओ कि कितने प्रकार के इसमें पात्र होते हैं। इसमें 2 प्रकार के पात्र होते हैं, एक मुख्य पात्र, एक गौण पात्र। मुख्य पात्र इसमें कौन कौन थे? शाबाश जी, बिल्कुल। इसमें मुख्य पात्र थे कोको, नीनी और तिनसु। अब बारी आती है गौण पात्र की। गौण पात्र कौन थे इस नाटक में? हाँ जी, बोलो शाबाश। यस, बिल्कुल सही। नीनी और उबातुन जो है इसके गौण पात्र हैं। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि नाटक को करने के लिए जगह और सामान की ज़रूरत। तो आपने विस्तार से पढ़ा था कि एक कमरे और कमरे में अलमारी, रेडियो, एक गोल मेज, एक चटाई आदि की जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद नाटक की शुरुआत जो है कोको से हुई थी। कोको अपने खाने के लिए ब्रेकफास्ट ढूंढ रहा था और उसकी माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई थी। इसके बाद नीनी का नाटक में प्रवेश। नीनी जो है कोको के घर आता है और वह जो परीक्षा से संबंधित खबर थी उसको सुनने के लिए कोको के घर आता है। इसके बाद कोको और नीनी में वार्तालाप होता है, उसकी बातचीत होती है। फिर मिमी की नाटक में केले के पापड़ के साथ एंट्री होती है। तो मिमी जो है कोको के घर केले के पापड़ लेके आती है ताकि केले के पापड़ और चावल की रोटियां दोनों मिलकर खाई जाए। उसके बाद कोको और मिमी में बातचीत होती है। इस चैप्टर में पढ़ा है। आज का भाग पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि कोको के पेट में जो गड़गड़ाने की आवाज़ थी वो मिमी को सुनाई दी और कोको ने मिमी से कहा कि यह चूहे की आवाज़ है। इससे आगे चलते हैं। दरवाजे पर दस्तक। फिर दरवाजे में कोई आवाज़ होती है। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आह, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आह, केले के पापड़? मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ-पूछ। तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय। मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत मतलब अपने आप से। तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु।
एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जो डालती हो तो मैं ले लेता हूँ। कोको स्वागत अपने आप से बोलता है, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी है? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। तिनसु, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है, उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल कर आती है। तिनसु, ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी तक कि कोको को अपनी चावल की रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े हैं। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि हम एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ हमें बोलने पड़ते हैं। इसलिए बच्चों, कोशिश करना कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप एक बार झूठ बोलोगे तो उसे छुपाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। तो बच्चों, इसके साथ आज का होमवर्क किया चलते हैं। आज का गृह कार्य, आपका होमवर्क कुछ इस तरह से है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क, तिनसु कोको के घर अपने साथ क्या लेकर आता है? ख, मिमी केले के पापड़ किसके लिए लेकर आती है? ग, तिनसु के पास फूल किसने और क्यों भेजे हैं? तो बच्चों, ये थे 3 प्रश्न, पहले प्रश्न के 3 भाग। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। नंबर 1, तिनसु 1.5 साल का बर्मी लड़का है। नंबर 2, मेरी माँ को इस फूल से डैश है। नंबर 3, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया डैश बनाती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनें। नंबर 1, मिमी और तिनसु कहाँ बैठ जाते हैं? मिमी और तिनसु कहाँ बैठ जाते हैं? ऑप्शन आ गया आपके पास। क, चटाई पर, ख, मेज के पास, ग, अलमारी के पास। इनमें तीनों में से जो भी सही है उसको आपको बताना है। नंबर 2, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया, ऐसा किसने कहा? आपके पास ऑप्शन आ गए। क, कोको ने, ख, मिमी ने, ग, तिनसु ने, घ, निनी ने। तो इन चारों में से जो भी सही उत्तर है उसको आपने बताना है। इसी के साथ ही बच्चों, आज का आपका होमवर्क जो है समाप्त होता है।
वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।